दोस्तों, आजकल दो तीन शब्द हमारी कानों में हर वक्त गूंजते रहते हैं। हम जहां कहीं बैठते हैं ये चर्चाएं अब आम सी हो गई हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, या उन्होंने लव मैरिज कर ली, या वो उसके साथ भाग गई, या वो उससे प्यार करता है, या फिर ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। और इन तमाम शब्दों के हम लोग दुष्परिणाम भी देख रहे हैं। लेकिन कई बार इन शब्दों से जुड़ी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या वाकई में ये लोग जो आज के इस दौर में युवा और युवतियां कर रही हैं ये ठीक हैं? क्या समाज को इस बात को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या पुराने सामाजिक ताने बाने, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों को समय के साथ साथ बदलना चाहिए, या फिर इन तमाम चीज़ों पर एक जरूरी बंदिश लग जानी चाहिए? इस पर विस्तृत बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज घटी एक ऐसी घटना जिसको सुन करके आप जरूर यह कहेंगे कि यह तो ठीक नहीं हुआ। दरअसल आज से 9 महीने पहले करिश्मा और सहदेव घर से निकले और एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कारण यह कि दोनों ही पहले से ही शादीशुदा थे। करिश्मा की बचपन में जब वो 11 साल की थी तब शादी हो गई थी, लेकिन उसका हलाना नहीं हुआ था, यानी कि वो ससुराल नहीं जाती थी। एक छोटी उम्र में शादी होती है और उस समय तय हो जाते हैं कि ये लड़का इसके साथ शादी करेगा या लड़की इसके साथ जीवन भर रहेगी। एक शादी के बंधन में बच्चों को बांध दिया जाता है और फिर जब वो वयस्क हो जाते हैं 18 प्लस की, या बच्चा 21 साल प्लस का हो जाता है, तब वो दोनों साथ रहने लगते हैं, लड़की को ससुराल भेजते हैं। तो करिश्मा का हलाना नहीं हो रखा था और करिश्मा अपने घर पर ही रहती थी। करिश्मा का संपर्क एक कॉलेज में पढ़ाने वाले सहदेव से हुआ, जिस कॉलेज में पढ़ने जाती थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई और फिर उन्होंने फैसला लिया कि हम दोनों एक साथ में ही रहेंगे, हम एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। ये उनका व्यक्तिगत फैसला था। या यूं कहें कि जब करिश्मा 11 साल की थी तब परिवार और समाज की ओर से एक ऐसा फैसला उस पर थोपा गया था कि भैया तुम्हें इसके साथ ही शादी करनी है या इनके साथ ही रहना है। और उस समय करिश्मा शादी से सिर्फ इतना समझती थी कि जब कहीं पर शादी होती है तो वहाँ नाच गाने होते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन होता है, खाना होता है, सब लोग मिलते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। इससे ज़्यादा करिश्मा को शायद शादी के बारे में नहीं पता होगा और ना ही उस लड़के को पता होगा। जब उनकी समझ हो जाती है, जब बड़े हो जाते हैं, उनको खुद के फैसले लेने का जो है होश हवास आ जाता है, तब उनको समझ में आता है कि हमारे साथ एक छोटी सी उम्र में क्या हुआ था। खैर, ये बात हम सब लोग जानते हैं। करिश्मा और सहदेव ने आज से करीब 9 महीने पहले यह निर्णय लिया था कि हम लोग साथ में रहेंगे। उन दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहने के दस्तावेज तैयार किए और फिर अपने ज़िले में गए और वहाँ जाकर के पुलिस के सामने पेश भी हो गए कि हम लोग साथ में रहेंगे, हम लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, ये भारतीय कानून कहता है। लेकिन ये बात करिश्मा के परिवार के लोगों को नागवार गुजरी और बार बार इनको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस बात को लेकर करिश्मा और सहदेव ने पुलिस को भी शिकायत की कि हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। फिर वो कई महीनों तक दूर रहे, अपने घर नहीं आए और आखिर कुछ महीने पहले अपने घर में रहने लगे। आज से करीब 13 दिन पहले सहदेव का एग्जाम था। सहदेव और करिश्मा नागौर जिले के एक गांव के थे दोनों ही, और सहदेव का एग्जाम अजमेर में था। अजमेर में एग्जाम देने के बाद जैसे ही रोडवेज बस स्टैंड पर आया, उसके साथ उसका एक मित्र भी था। इतने में एक गाड़ी आई, सहदेव का किडनैप हुआ, उसे लेकर गए और अगले दिन उसकी लाश नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में उसकी लाश मिली। मुकदमा दर्ज हुआ, तमाम प्रकार की बातें हुई और उसके बाद करिश्मा ने एक मीडिया हाउस को ये बयान दिया था
कि मैं तो उसके साथ ही जीने मरने की कसम खाई थी। मेरे पियर पक्ष के लोग ये नहीं चाहते कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मेरा क्या कसूर कि आपने मेरी एक बचपन की उम्र में मेरे पर यह निर्णय थोप दिया था कि तुम्हें इसके साथ ही रहना है, और मुझे सहदेव पसंद था इसलिए मैं उसके साथ गई थी, लेकिन मेरे सहदेव को इन लोगों ने मार डाला। इतना कहकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। 13 दिन बीते। करिश्मा 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। अंदर ही अंदर उसे अपने पति की चिंता खा रही थी कि अब वो किसके साथ रहेगी, लेकिन उनके मन में एक आस थी, एक उम्मीद थी कि मेरे पति की निशानी मेरे पेट में पल रही है, मैं इस बच्चे के सहारे जीवन यापन कर लूँगी। लेकिन 3 दिन पहले उसका जो प्रेगनेंसी थी वो नहीं रही, स्वास्थ्य कारणों के चलते। उसके बाद उसे दिखी एक काली दुनिया कि मैं जिस उम्मीद के सहारे अपने आप को ढांढस बंधा रही थी, अब तो वो भी नहीं होगी। और आज सुबह करीब 5 बजे करिश्मा ने अपने ही घर में बने एक छत पर कमरे में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर दी। करिश्मा का जब पति की डेथ हुई थी, उस बात को 13 दिन हुए। उस गांव की महिलाएं जो हैं, परिवार की महिलाएं करिश्मा के साथ ही रहती थी, क्योंकि उन लोगों को यह भी था कि करिश्मा कुछ गलत कदम नहीं उठा दे। आज सुबह 5 बजे जब करिश्मा के साथ में छत पर जो अन्य महिलाएं सो रही थी, वो नीचे गायों को, भैंसों को दूध निकालने के लिए जैसे ही गई, तो उसको ने मौका दे करके अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल करेगी, तमाम बातें होगी, निष्कर्षण होगा, जेल होगी, कानून होगी, राजीपा होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम बातें होगी। एक बात और सोचिए, सहदेव अपने पिता का इकलौता बेटा था, 4 उसकी बहनें थी। उस माँ बाप के बुजुर्ग एक वृद्धावस्था में उनकी लालन पालन करने के लिए वो सहदेव ही था। खैर, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी, ये घटना कई सारे सवाल खड़े करती हैं कि आखिर सहदेव या करिश्मा गलत थे, या फिर समाज का वो निर्णय गलत था, या फिर इन दोनों ने जो पहले शादी की उन दोनों को छोड़ना गलत था, या फिर इन दोनों का एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत था, या फिर करिश्मा के परिवार के लोगों का इस प्रकार सहदेव का किडनैप करना, उसकी हत्या करना सही था या गलत था। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आज हम सबको एक सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये कब तक चलेगा। क्या वाकई में आज हमें पुरानी रीति रिवाजों को, इन तमाम बातों को छोड़ करके समय के साथ बदलना चाहिए? क्या वाकई में आज के इस युवा वर्ग को इस सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में इन तमाम चीज़ों को देख करके, इन रिश्तों की गरिमा रखते हुए, सामाजिक तानाबानों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इन दोनों के बीच की एक कड़ी निकालनी चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं इस घटना को सुनने के बाद? और ऐसी घटनाएं सिर्फ करिश्मा और सहदेव की नहीं है, हम आए दिन ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जहां पर या तो बाल्य अवस्था में उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, शादी तय कर दी जाती है, या फिर परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा रिश्ते तय किए जाते हैं ताकि उनको वो सामाजिक तानों बानों के कारण मानने पड़ते हैं, स्वीकार करने पड़ते हैं। या फिर यूँ कहें कि आजकल विवाह तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद पति को पत्नी पसंद नहीं होती है, या फिर जिस पत्नी को पति पसंद नहीं होता है वो खुल करके अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सामाजिक ताने बाने आड़े आ जाते हैं। इन सारी बातों को समझते हुए आप क्या सोचते हैं, इसका हल क्या है? आखिर हमें क्या करना चाहिए ताकि इस प्रकार की रोजाना कोई भाग जाता है, एक साथ रहता है, तब तक तो हम समझ सकते हैं कि भाई चलो दुनिया में तो हैं, लेकिन लोग जान दे रहे हैं। कई तो ऐसे लोग हैं दो मासूम बच्चों को छोड़ करके दुनिया में नहीं रहते हैं, फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, एक दूसरे के गला काट देते हैं, हत्या कर देते हैं। आखिर ये कब तक रहेगा? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, और तमाम ऐसी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मुझे भी यह बात ठीक नहीं लगी। दुनिया उम्मीद पर टिकी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही
आप और हम सब लोग मिलकर के कुछ ऐसा सोचें जिससे इस प्रकार की घटनाएं हमें कम सुनने को और देखने को मिले। धन्यवाद।